इनको दुनिया किस नाम से जानेगी? मुस्लिम संस्कारा। इनको दुनिया मुसलमान के नाम से जानेगी या मुसलमान तो ही जातयो, इनका शुमार मुसलमान जाति में होगा। ये भी कह दिया गया, लीजिए, मुसलमान तो ही जातियों, इनका शुमार इनकी मुसलमान जाति में होगी, यानी मुसलमान नाम से ये पहचाने जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी भविष्यवाणी के बाद अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उनका नाम ये वो पूरी एक अलामत और एक पहचान बता दी गई है। आइए जरा दूसरी चीज की तरफ आते हैं। इस्लाम की बुनियादी चीज दूसरी क्या है? नमाज। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो बयान किया है ना कि वान उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इस्तला अलैना रजुल शदीद बयाद अथ-थयाब व शदीद सवाद अश-शa'र ला युरा अलैहि अथर सफर व ला यअरिफु मिन्ना अहद हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फासलत रुकबतही ला रुकबतही व वसअ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लामु अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलाह व तुअतियज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। जिब्रील अमीन जो इंसानी शक्ल में आए, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए थे, जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आए, हम लोग उनको पहचान नहीं सके। वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई भी नहीं जानता था ये कौन है। सब शदीद सवाद अश-शa'र, बाल बहुत ज्यादा काले थे और कपड़े बहुत ज्यादा सफेद थे। वो आए और अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गए और अपने दोनों घुटनों को अल्लाह के नबी के दोनों घुटनों से चिपका लिया और अपने दोनों हाथ की हथेलियों को नबी की रान पर रख लिया। और क्या कहा? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के बारे में बताइए। अख़बिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लाम क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल इस्लामु अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम ये किस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये दोनों चीजें हम बता चुके हैं आपको। व तुक़ीमस सलाह, और दूसरी चीज आपने क्या बताई? नमाज कायम करो। ये नमाज दुनिया में जितने भी पैगंबर आए सबके ऊपर फर्ज कर दी गई थी। कुरान कहता है वअौहयना इलैहिम बिस्सलाति वज़्ज़काति, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले भी जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, हमने उन सब की तरफ नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का की वही की थी। हमने उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था, हमने उनको ज़कात देने का हुक्म दिया था। औहयना इलैहिम बिस्सलाति वज़्ज़काति, हमने उनकी तरफ भी वही की थी। किसकी तरफ? आपसे पहले जितने भी नबी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए, सबको क्या हुक्म दिया गया था? नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। ये लीजिए, सबके लिए। और खुसूसी तौर पे 4-5 नबियों का वो तो जिक्र नमाज के में आया ही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था फअब्दुनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री। लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? ऐ मूसा, सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इबादत करना, सिर्फ मेरी इबादत करो। व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए नमाज कायम करो। मेरी इबादत को बुलंद करने के लिए नमाज कायम करो। मेरे नाम को, मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए नमाज पढ़ते रहो। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम को भी नमाज पढ़ने का हुक्म था। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान कहता है वो औसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात, मेरे रब ने मुझे वसीयत की, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना। ईसा अलैहिस्सलाम पर भी नमाज फर्ज थी। अल्लाह ने मुझे नमाज का और ज़कात, नमाज पढ़ने का और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र
पर भी नमाज फर्ज थी, बल्कि वो तो यहाँ तक कहा करते थे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इन आयतों से मैंने बता दिया कि नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले भी तमाम नबियों पर फर्ज थी। अब रह गया यहूदियत में नमाज है, ईसाइयत में है ही, हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज है। जाहिर है कि हिंदू एक कौम है और इसमें भी कोई ना कोई नबी आया जरूर था। कौन आया ये नहीं मालूम, लेकिन आया जरूर था। इसीलिए नमाज का जिक्र हिंदू धर्म की किताब में मौजूद है। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय और मंत्र नंबर 10 कहता है योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्यस्थिता एकाकी अच्युतात्म निराशीर परिग्रह। हवाला दे चुका हूं, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। जब पूजा के लिए, भक्ति के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो। योगी, यूपी वाला योगी नहीं, योगी यूपी वाला मत समझ लेना। योगी का यहाँ मतलब क्या है? पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर का पूरे शरीर की कसरत और वर्जिश, योग सिर्फ नमाज में, सिर्फ नमाज में। देख लीजिए आप, हिंदू भाई क्या करते हैं, खड़े हो गए मूर्ति के सामने, बस ओम भूर्भुवः स्वाहा। लेकिन योग नहीं है पूरे शरीर का, पूरे शरीर का योग देखिए आप, देखिए अल्लाहु अकबर। ये जो हाथ उड़ रहे हैं, ये पॉजिटिव रेसिस दौड़ना है मेडिकल साइंस की दृष्टि में, नजर में पॉजिटिव रेसिस, ये वर्जिश है, हाथ की एक्सरसाइज। ये आपने नियत बांध ली। अब सीने पर जो नियत बंधी, इधर भी पॉजिटिव रेसिस है, ये वजन है इस पे आपका। अभी रमजान का महीना आ रहा है ना, तरावी आप पढ़िएगा, जब लंबी लंबी सूरत पढ़ी जाएगी और यालमून तालमून के सिवा कुछ समझ में नहीं आएगा, तब पीछे आपको नींद आएगी, तो आप ऐसे करेंगे, फिर ऐसा करेंगे। ये पॉजिटिव रेसिस है यहाँ, ये हाथ पर वजन है, ये एक्सरसाइज है हाथ की। और जो लोग ऐसे करके यहाँ बांध लेते हैं, वो पॉजिटिव रेसिस वहाँ दौड़ते ही नहीं है। मैं ये बुरा ना मानिएगा, कोई अगर हो यहाँ बुरा ना माने, मैं जो जैसा पढ़ रहा है हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन यहाँ ये बताना मेरा मकसद है कि एक्सरसाइज नहीं है हाथ। ये देखिए, अब आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको नींद आएगी तो आपकी गर्दन ऐसे हो जाएगी, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा, ऐसे पढ़े आप ऐसे करेंगे, ये हाथ नहीं छूटेगा, क्योंकि हाथ पर वजन ही नहीं है, वजन यहाँ है। ये एक्सरसाइज है हाथ की एक्सरसाइज। डॉक्टर मोरिस बुकाई की किताब पढ़िए, उसने सीने पर नियत बांधने पर एक्सरसाइज बताई है। एक्सरसाइज कुरान, बाइबल और साइंस, कुरान, बाइबल और साइंस पढ़िए, हाथ बांधे, सीने पर हाथ बांधना। उसने ये लिखा है, क्रिश्चियन ईसाई राइटर, उसने लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पर ही नियत बांधी, ये लिखा है। ईसाई की तहकीक के मुताबिक भी ये आ गया। मेरे भाई लग रहा कुर्सी में भी पॉजिटिव रेसिस हो गया। अब देखिए, योगी उज्जीत सदमात्मानम। अब क्या हो रहा है? अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाओ। अब रुकू में भी आप गए तो पीठ बिल्कुल सीधी कर लो। बात फुकहा ने कहा है कि पीठ पर ऐसे बर्तन रख लो, पानी का भरा हुआ प्याला रख लो या गिलास, वो गिरने न पाए। अब ये तो कोई करके नहीं देखता है कि रखा जाए तो गिरेगा या नहीं, लेकिन हकीकत ये कि पीठ इतनी सीधी हो जानी चाहिए लेकिन पे आप क्या जाए। डॉक्टर मोरिस बुकाई अपनी किताब कुरान साइंस को, कुरान बाइबल और साइंस में लिखते हैं,
अगर कोई आदमी वैसा रुकू करने लगे जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो इस आदमी को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम जिंदगी में कभी नहीं हो सकती है। वो आदमी रीढ़ की हड्डी के दर्द का शिकार तो हो सकता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी के कैंसर का शिकार कभी नहीं हो सकता है अगर वो उस तरीके से रुकू करने लगे जिस रुकू को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। आज बहुत से लोगों की रीढ़ की हड्डी में जो कैंसर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उनके रुकू सही से नहीं हो रहे हैं, या तो चूचू का मुरब्बा कर रहा हूं, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान अल्लाह अकबर, 3 बार इधर पड़ा उठ गए, अभी सही से पीठ सीधी हो नहीं पाई थी, क्यों 3 बार हो गया, इमाम साहब उठ गए तो ये भी उठ गए, इमाम अभी पढ़ रहे हैं रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारक, तब तक वो रुकू में घुस गए, अल्लाहु अकबर, और जब तक हमने कहा मुबारकन फी, तब तक अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जा रहे हैं, तब तक इमाम साहब पहला सजदा करके उठ गए। अब हम जब तक 3 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं, तब तक वो दूसरा सजदा कर रहा है, हम उठ रहे हैं, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वहदनी वअफ़नी वरज़ुक़नी, ये दुआ पढ़ रहे हैं, तब तक वो दूसरा सजदा करके उठ गया, खड़ा हो गया। तो रकातों की कसरत और तादाद ज्यादा कर लेने से कोई फायदा नहीं है, दुआएं आप कम करते चले आ रहे हो, हैं? इतनी बड़ी दुआ रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये पढ़ते नहीं, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर, हम नहीं कह रहे सही है, पढ़ सकते हैं ये, लेकिन जरा गौर करो कि बुखारी शरीफ के अंदर ये दुआ भी तो है, किसी सहाबी ने पढ़ी थी तो अल्लाह के नबी ने कहा था, मैंने आसमान से फरिश्तों को उतरते हुए देखा जो तुम्हारे इन जुमलों पर झगड़ रहे हैं, मुझे मैं ले जाऊंगा अल्लाह के पास। कौन से जुमले थे? रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन। तो मेरे भाइयों, इतनी बड़ी दुआ हम पढ़ ही नहीं पाते, तब तक सजदे हो जाते हैं। इसके बाद अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में दोनों पैर पड़े हुए हैं, ये यहाँ से हड्डी खिंचन हो रही है, नस, और इस नस का ताल्लुक ब्रेन तक से है, ब्रेन तक से। आप सजदे में जब जाते हैं, यही मकाम वो मकाम होता है सजदे का। मेरे भाइयों, जब आपके पैरों के जरिए ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरीके से आपकी दिमाग की नसों तक भी पहुंच जाता है। आप खड़े हैं, ब्लड दौड़ रहा है, लेकिन आपकी दिमाग में जितना खून चाहिए उतना वहां तक नहीं जा पा रहा है, जाता है, आ जाता है, जा रहा, आ रहा। जितना आपकी दिमाग की नसों को ब्लड चाहिए उतना ब्लड वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब आप सजदे में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग की सारी नसों को तर कर देता है। डॉक्टर मोरिस बुखारी ने लिखा है अपनी किताब के अंदर कि जो आदमी 5 वक्त नमाज का आदी हो जाए, क्रिश्चियन राइटर है, ईसाई राइटर है, लेकिन लिख रहा है जो आदमी इस तरीके से सजदा करने लगे जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, तो वो आदमी ब्रेन हेमरेज का मैं कभी नहीं मर सकता है, उसको दिमाग की बीमारी कभी नहीं हो सकती है, ब्रेन हेमरेज कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग में होता है, दिमाग की सारी नसों में ब्लड पहुंच जाता है। ये पूरे शरीर का योग है, ये योग नहीं है। अब तो ये भी नहीं हो रहा है। आपने मेरी पुरानी तकरीरों में सुना होगा, भीख मंगनी गाड़ी पे बैठे हैं, चला रहे हैं, हमारा बहुत से हिंदू भाई सामने हनुमान जी की मूर्ति हिलाई, 10 किलो की खोपड़ी बढ़ गए आगे। अब तो ये भी नहीं होता कि उतर जाए, गाड़ी रोक दें और कायदे से हाथ सीने पे जोड़ के सही से पूजा वूजा करना है, हो जो पढ़ा जाता है वो भी नहीं होता है। इससे तो अच्छा सुबह सुबह उठ के कह देते सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, ये फिर भी सूरज की पूजा कर लेते, हनुमान और शंकर जी की पूजा नहीं हो रही है, इतना भी नहीं। इतना टाइम कहाँ है? इतना टाइम नहीं है कि अपनी गाड़ी खड़ी करके थोड़ा सा अपने धर्म के मुताबिक छू लें और थोड़ा सा लगे। अब मुसलमानों के पास तो पूछो मत, पूछो मत, इनके पास जबान है बस, बड़े बाप का बेटा हूं, छोटे बाप की औलाद हो। उस इस्लाम के अंदर मुसलमान होने की एक पहचान जो बताई गई, और नबी अकरम ने मुस्लिम की जो तारीफ की उसमें एक पहचान ये भी बताई कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी। ये सबसे बड़ी एक पहचान बताई गई है कि मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। जबान की तकलीफ ये नहीं भरती है, हाथ और पैरों से किसी को मारो जख्म भर जाता है, लेकिन कभी कभी जबान का जख्म नहीं भर पाता। वो अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदने वाली और छलांग लगाकर अपनी जान खुदकुशी करने वाली और अपनी जान देने वाली, ये तो एक सोशल मीडिया है और उसने कहा है
कि वो जहेज के लिए सताता था और मारता था, पीटता था, लेकिन उसने खुदकुशी करते वक्त जो वीडियो बनाई उसमें जबान का जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसने क्या कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, तो खुदकुशी नहीं करती। ये धमकी तो वो कई महीनों से दे रही थी, लेकिन जब उसके पति ने, शौहर ने ये कहा कि ठीक है तुझे जो करना हो कर, मरना हो तो मर जाकर, और मरते वक्त वीडियो बना के भी मुझे भेज देना, जब उसने ये जुमले कहे तो जबान का ये जख्म वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और फिर साबरमती नदी में जाकर कूद कर छलांग लगा देती है और खुदकुशी करके हराम मर जाती है। मेरे भाइयों, ये बेहतर है कि मौत कैसी है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि हमारी जबान दराजी और जबान से दी हुई तकलीफें लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर सकती है। क्या जरूरत थी कहने की मरती हो तो मर, इसका मतलब वो कई मरतबा धमकी दे चुकी थी, शोहर को यकीन ही नहीं था कि ऐसा करेगी, लेकिन जब उसको ये जख्म लगा और फिर वो इसको बर्दाश्त न कर सकी, और उसका जो बेचारा बाप था, अगरचे हमें उससे हमदर्दी है, मसला अपनी जगह पर है, मकतबे फिक्र अपनी जगह पर है, उसने गौसे आज़म का वास्ता दिया, कुरान की कसम दी, उसने ये कहा कि तुम्हारा नाम अम्मा आयशा के नाम पर बेटी, उसकी सब कुछ कहा, लेकिन ज़बान का जख्म वो लड़की बर्दाश्त न कर सकी और उसने कहा नहीं, अब वो बहुत हो गया है, अब नहीं, हम आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते और खुदकुशी करके अपनी जान। क्या ये बड़े बड़े रईस और अमीर और चौधरी और सरमायादार जो अपनी बेटियों में की शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्या इस खुदकुशी में क्या उनका कोई हिस्सा नहीं है? क्या वो अपने आप को माफ कर पाएंगे? तुमने तो शादी कर दी अपनी बेटी की बहुत लंबा चौड़ा जहेज देकर, लेकिन जिन गरीब लड़कियों की नजर तुम्हारे जहेज पर पड़ी, उनकी आत्मा से पूछो, उनके हृदय और दिल से पूछो कि उन पर क्या बीती कि मेरा बाप इतना कहां से लेके आए, कहां से, और सोचो, याद करो वही कलकत्ते की उस लड़की को आज से 20 साल पुराना वाकया याद करो। सलीम साहब की बेटी जिसने हैदराबाद की एक लड़के से शादी की, 5-6 रिश्ते उसके आए, लेकिन रिश्ता लग जाने के 2 महीने 3 महीने के बाद जहेज की डिमांड कर दी, रिश्ता टूट गया। फिर एक रिश्ता हैदराबाद से आया, भुसावल या जलगांव के कोई फर्जी माँ बाप उस गाड़ी में बैठ गए और कहने लगे कि आपकी बेटी से हम अपने लड़के की शादी कराएंगे, और जब शादी शरीयत के मुताबिक ही करना है तो क्या जब जहेज देना लेना ही नहीं है तो आज ही रुखसत कर दीजिए और निकाह पढ़ा दीजिए। सलीम साहब बड़े खुश हो गए, ऐसा नेक रिश्ता कहाँ मिलेगा। उसी दिन निकाह हो गया और अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। ट्रेन से जब सफर हुआ तो जलगांव या भुसावल में ये माँ बाप जो फर्जी बने हुए तो उतर गए, और लड़का उस लड़की को लेकर हैदराबाद चला आया। इस लड़की का नाम जमीला था। जब हैदराबाद चला आया तो 5-6 दिन इसने अपने पास रखा और उसके साथ रातें गुजारी, और 1 हफ्ता रहने के बाद फिर वो लड़का उस लड़की को हैदराबाद के किसी 5 स्टार होटल के अंदर नीलाम 20,000 रुपए में बेच दिया। फिर वो होटल के अंदर कस्टमरों का शिकार होने लगी, उसकी इज्जत छल्ली होने लगी। वो हर आने वाले के सामने गिड़गिड़ाती और रोती और भीख मांगती, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। लेकिन दरिंदा कौन मानता? 5-6 हजार रुपए देकर जिसके जिस्म का पूरी रात के लिए सौदा किया, वो कहां छोड़ता? मालिक भी मारता। उस जमाने में ना मोबाइल चलता था, ना टेलीफोन का जमाना था। एक लड़का ऐसा भी उसके पास आया कि ये रोने लगी, उस लड़के को इसके ऊपर रहम आ गया, और उस लड़के ने कहा कि नहीं तो मुझे अपनी परेशानी बताओ क्या है। इसने पूरी दास्तान बताई। इसने कहा ठीक है मैं पुलिस में केस करता हूँ। कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, ये केस नहीं लड़ पाएंगे। केस लड़ते लड़ते मेरे माँ बाप की वो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है वो बिक जाएगा। नहीं, अगर मेरे ऊपर एक एहसान करना चाहे तो कर दो। एक लेटर में लिख रही हूँ
मैं इसको चिपका दूंगी लिफाफा, खबरदार तुम्हें पढ़ना नहीं है, ये अमानत है, ये मेरे बाप तक पहुंचा देना किसी तरीके से। वो लड़का तैयार हो गया, उस लड़की ने लेटर लिख लिया, भेज दिया उस लड़के को। लड़का ट्रेन में बैठ गया, आने लगा घर की तरफ। ये लड़की का लेटर जब घर पे पहुंचता है और लड़के का बाप, लड़की का बाप जब इस लेटर को पढ़ता है तो उसके हक्का पक्का रह जाता है। अब्बू जान, जिस दामाद को आप फरिश्ता समझ रहे थे वो फरिश्ता नहीं, पल्ले रहने का शैतान निकला। उसने मुझे हैदराबाद के एक होटल में नीलाम कर दिया है। अब्बू जान, क्या मैं आपके ऊपर इतनी बोझल हो चुकी थी कि आप लड़के वाले की हकीकत की तलाश न कर सके और हैदराबाद जाकर एक मर्तबा लड़के के माँ बाप और उसके घर को न देख सके? अब्बू जान, मैंने फांसी का फंदा इस होटल के कमरे में लगा रखा है। जब तक ये लेटर आपके पास पहुंचेगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैं जानती हूँ कि खुदकुशी हराम है, लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। अब्बू जान, मैं अपना नापाक चेहरा लेकर अपनी सहेलियों के सामने नहीं आना चाहती, अपने भाई के सामने नहीं आना चाहती। मेरे लिए मौत को गले लगाना आसान है, लेकिन अपने माँ बाप और भाई बहनों के सामने आकर अपना चेहरा दिखाना आसान नहीं है। अब्बू जान, ये लेटर सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ, मैं आपको बताए बगैर भी पढ़ सकती थी। मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को आपके पास छोड़ के आई हूँ, जिसका नाम फातिमा है। अब्बू, आगे के जुमले सुनिए। सलीम साहब के पास वो लेटर आज भी रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ है वो लेटर। पढ़िए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने खुद पढ़ा है उस लेटर को। मेरे भाइयों, वो लेटर दिखाते हैं मौलाना, देखिए मैंने पढ़ा है मित्रीपुर के जलसे में, हम लेके भी गए थे और कहा था ये सलीम साहब है जिनकी बेटी खुदकुशी करके मरी है। मैं उनको लेके भी गया था। मेरे भाइयों, उसमें आगे लिखा हुआ है लेटर में, मेरी छोटी बहन जिसको मैं छोड़ के आई हूँ, अब्बू जान, मेरी उस बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना। ये जुमले उसने 3 बार लिखे। अब्बू जान, मेरी छोटी बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जब मेरी बहन की शादी हो तो जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना। इतना बड़ा तमाचा मार कर वो एक अलग चीज है। बख्शिश होगी कि नहीं होगी, क्या है उसकी जनाजे की नमाज है या नहीं, वो एक अलग मसला है। मौत हराम है, हलाल, इससे हटिए। लेकिन देखिए वो लिख क्या रही है। क्या ये समाज और सोसाइटी के लिए सोचने और गौर करने की जरूरत नहीं है? समाज और सोसाइटी के लिए गौर और फिक्र की बात नहीं है? वो आयशा आरिफ खान के मरने के बाद एक और लड़की ने खुदकुशी की है उसी तर्ज के ऊपर। मुझे तो डर लग रहा है कि लड़कियां सस्ती शोहरत पाने के लिए जहेज की वजह से कहीं खुदकुशी न करने लगे और सस्ती शोहरत पाने के लिए वही तरीका न अपनाने लगे जो आयशा आरिफ खान ने अपनाया है। इससे पहले की लड़कियां जहेज की वजह से खुदकुशी करके मरने लगे। समाज के चौधरियों, जिम्मेदारों, साहूकारों, सरपंचों और समाज के अहम लोगों, एक रोल अदा करो, एक अच्छा किरदार निभाओ, एक अच्छी जिम्मेदारी निभाओ और एक अच्छा नागरिक बनकर एक ऐसी कमेटी बनाओ, एक ऐसा ढांचा तैयार करो कि जिसमें गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम हो और बगैर जहेज और बगैर लेन-देन के उनकी शादियों का इंतजाम कराया जाए। ये वक्त की जरूरत है, इस पर हमें और आपको तो बात थोड़ी सी फिर बढ़ेगी। तो योगी उपजीव सतत महात्मा पूरे शरीर की एक्सरसाइज है नमाज में, ये पूरे शरीर की एक्सरसाइज है। सतत महात्मा हमेशा पढ़ना, कभी छोड़ना नहीं। था एक टाइम भी छोड़ोगे ये योग, ये एक्सरसाइज पूरे शरीर की यानी नमाज एक वक्त भी छोड़ोगे तो तुम धर्म पर स्थित नहीं रहोगे, राह से स्थित नहीं रहोगे, कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया था, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। एक वक्त की नमाज अगर कसदन अमदन छोड़ दी, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि वो काफिर हो गया, लेकिन साफ कहा फक़द कफर, उसने कुफ्र
वो टिका हुआ कहां रह गया वो? एकाकी अच्युतात्मा। और हाय अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं, हाय अर्जुन, जब ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने पूजा के लिए, नमाज के लिए खड़े हो एकाकी, तो एक तरफ चेहरा कर लो, एकाकी एक तरफ चेहरा कर लो, यज्ञात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा लो, यानी इधर उधर न देखो, इधर उधर न देखो, यज्ञात्मा, आत्मा को, अपने दिल को उसी की तरफ लगा लो। ताबुदल्लाह कान्नका तरा, जब नमाज पढ़ो तो इस तरह पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, जब इबादत करो तो इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, अगर ये तसव्वुर तुम्हारे दिल में ना आ सके, ये विचार तुम्हारे दिल में ना आ सके कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, फ़इन्नहु यराक, तो ये तसव्वुर कर लो कि वो तुम्हें जरूर देख रहा है, वो तुम्हें जरूर देख रहा है। आत्मा, आत्मा को, दिल को उसी की तरफ लगा लो। निराशीर परिक्रा, सारे देवी देवताओं से निराश हो जाना, लेकिन उससे निराश मत होना, उससे निराश मत होना। परिक्रा वही कबूल करने वाला है, वही देने वाला है, वही स्वीकार करने वाला है, वही एक्सेप्ट करने वाला है, वही तुम्हारी भक्ति को, इस इबादत को कबूल करेगा। मेरे भाइयों, इसके बाद कृष्ण कहते हैं पंचम समया कर्तव्य। हाय अर्जुन, ये योग, ये पूजा, ये साधना 8 वक्त किया, 5 वक्त किया करो। पंचम समया 5 टाइम करो, यानी ये नमाज 5 टाइम पढ़ा करो। मृगचरम, अगर जमीन पाक न मिले, धरती पवित्र न हो, अगर जमीन पर पेशाब पायखाना पड़ा हुआ हो, जमीन ना पाक हो, तो मृगा, मृग मानी हिरण, चरम मानी चमड़ा, तो हिरण की खाल, हिरण के चमड़े की जाए नमाज बना लो, हिरण की खाल बिछा लो और उस खाल के ऊपर नमाज पढ़ लो, उसके ऊपर पूजा कर लो। यानी हलाल जानवरों की खाल को मुसल्ला बनाना, उसके ऊपर पूजा करना, उस पर नमाज पढ़ना हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी जायज है। उसमें भी बताया गया है मृगचरम, मृग की, हिरण की खाल बिछा लो। और ये भी कहा जा रहा पंचम समय भक्ति कर्तव्य, और ये भक्ति, ये पूजा 5 टाइम करना, यानी 5 वक्त की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। अल्लाह के नबी ने भी 5 वक्त की नमाज को फर्ज करार दिया है, फर्ज करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें भी रुकू और सजदा है, इसमें भी कयाम है, और यही दुआ कयाम में बताई गई है कि ये पढ़ो, वही देवस्य सवितु परिष्ठुति व सुरतय माना मैं सुपतारा आसमान, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। और मालिक यौमिद्दीन का जुमला वेदों में नहीं आया, लेकिन इहदिना सिरातल मुस्तकीम का जुमला आया, यानी सूरह फातिहा के कुछ अंश वेदों में मौजूद है। ये अलग बात है कि बाद में आने वाले लोगों ने उसको चेंज कर दिया होगा, तब्दीली आ गई होगी, वरना कयाम के अंदर खड़े होने की हालत में ये दुआ बताई जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि नमाज हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी मौजूद है। इसी तरीके से रोजा भी हमारे हिंदू भाइयों में मौजूद है। व्रतधारी, यानी रोजा रखो, कयाम को, ईश्वर के लिए खाना पानी छोड़ दो। हमारे हिंदू भाइयों ने खाना तो छोड़ दिया, लेकिन पानी नहीं छोड़ा। वो दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, उन्होंने कहा खाना पीना छोड़ देने का नाम रोजा है, व्रत है। हालांकि खाना तो छोड़ देते हैं, लेकिन केला खाते हैं, सेब खाते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, मौसमी का और एप्पल का जूस पी सकते हैं, दूध भी उनके यहाँ खाने में शामिल नहीं है, अन्न में शामिल नहीं है, वो दूध भी पीते हैं। सिर्फ चावल नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे। वो ये कहते हैं कि अन्न है, जो चीज जमीन से पैदा हो रही है ये नहीं खाएंगे। हाँ, जो चीज ऊपर पैदा होती है जैसे सेब, मौसमी फल फ्रूट वगैरह, वो हम खा लेंगे, उसमें कोई भी चीज रुकावट नहीं है। रोजे की शक्ल बिगड़ी हुई है, लेकिन रोजा है। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ही सही, लेकिन है, रोजा है। कुरान करीम भी यही कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ईमान वालों, ये मत समझना कि रोजे सिर्फ तुम्हारे ऊपर फर्ज है, तुम पर भी फर्ज किए गए, और तुमसे पहले भी जो कौमें आई, तुमसे पहले भी जो लोग आए थे, हमने ये रोजे उनके ऊपर भी फर्ज किए थे। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा
अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए थे। इसका मतलब ये कि रोजे भी दुनिया की तमाम मज़ाहिब के अंदर पाए जाते हैं। रोजा रखने का सबूत ये रोजा भी भाइयों में मौजूद है, और दानम दीक्षिता ज़कात भी है, और आखिरी चीज वतहुज्जल बैत, हज का भी सबूत है। ऐसे पवित्र शहर में चले जाओ, गंगा जलेश भवती, तीर्थ यात्रा करो जहाँ गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, उसमें डुबकी लगा लो, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं मिटते। मतलब ये हुआ उस शहर में डुबकी लगा लो, यानी मक्का चले जाओ, यानी खाने काबा चले जाओ और हज कर लो। हज करने से तुम्हारे सारे गुनाह मिट जाएंगे, हज करने से तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। हज गुनाहों से कफारा है, हज गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन माफ कीजिएगा, हज के मैदान में भी हाजी अगर किसी पर जुल्म करके गया है तो याद रखना अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेगा। अगर किसी का हक मार के गया है तो अल्लाह ताला उसको भी माफ नहीं करेगा। अगर उसका ताल्लुक किसी बंदे से है, जब तक वो भाई उसको माफ नहीं करेगा, हज के मैदान में हज करने के बाद अल्लाह भी उसको माफ नहीं करेगा। इसलिए बंदों के ताल्लुकात बहुत साफ सुथरे रखो और बंदों की मामलात बहुत साफ सुथरे रखो। तो मेरे भाइयों, हज की यात्रा का सबूत मौजूद है। गंगा जलेश यानी ऐसे मुल्क में चले जाओ, ऐसे शहर में जाओ, गंगा जल यानी ज़मज़म मौजूद हो और वहाँ डुबकी लगाने का मतलब यह है कि उस शहर में घुस जाओ कि मक्का चले जाओ और वहाँ हज कर लो। हज करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे। ऐसे हो जाओगे जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें आज ही अपने पेट से पैदा किया है, या जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है, उस तरीके से गुनाहों से पाप साफ हो जाता है इंसान। तो ये 5 बुनियादी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं इस 2 घंटे की तकरीर में। मेरे भाइयों, मुसलसल कंटिन्यू रेगुलर प्रोग्राम कल भी कदीमा में है और तो फिर कल ये चांदपुर में है, इसलिए और फिर 2 बजे तो कहीं टाइम नहीं मिलता, आप ही के यहाँ मिलता है। ये बस हिरनपुर का इलाका है जहाँ 2 बजे टाइम देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने दिया, हम आए इस मरतबा हम ही बोलने की मूड में नहीं है तो आप क्या बोल सकते हैं, लेकिन आपने इतना देर बैठे रहे, आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगी। अल्लाह हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जो हमने साबित किया है, आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका मजहब है। अल्लाह इस इस्लाम के अंदर तो सबको दाखिल फरमा दे, सबको समझने की तौफीक अता फरमा और सबको इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें जिंदा रख इस्लाम पर रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।